हमारे ब्लॉग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने व्रत त्योहारों के लिए वो होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि यूपी बिहार में ज़्यादा लोग करते हैं तीज का व्रत। हरितालिका तीज, 2 तीज होता है, एक हरियाली तीज होता है जो हरियाणा पंजाब में लोग रहते होंगे, और एक होता है हरितालिका तीज जो हम लोग का 6 सितंबर को है। तो जब घर पे रहती हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, तो मैं उनकी तैयारी में लगी रहती हूँ। मैंने पिछले जब मैं छुट्टी करी घर पे थी, तो मैंने साड़ी देखा था कौन सा साड़ी में पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है। वैसे तो 2 लगता है, एक शाम को होता है जब नहा धोकर पूजा करने जाओ तो हैवी साड़ी एक डालते हैं, फिर एक सुबह जब हमें व्रत तोड़ना होता है तो उस समय एक साड़ी डालते हैं। 2 साड़ी पहनते हैं। वैसे कोरा आपकी इच्छा है, सुबह तो कोरा पहनना ही चाहिए, शाम को भले आप मत पहनो, लेकिन एक कोरा पहनना चाहिए, मतलब नई साड़ी, नया सूट साड़ी जो भी आपको पहनना हो पहन सकते हो। तो आज मैं साड़ी में फॉल लगाऊंगी, और आज मेरे कान्हा जी का बर्थडे भी है, सॉरी छठी है, तो हम लोग कान्हा जी का छठी भी मना रहे हैं। और हमारे मंदिर में पूजा भी होता है, मतलब छठियार मनाया जाता है उनका, शाम को है जो कढ़ी चावल ये सबका है। और मम्मी घर से पकौड़े और कई तरीके का पकौड़े, परवल का, बैगन का नहीं जाता है, परवल का, आलू का और गोभी का, और ये सब खीर बनेगा और मालपुए बनेंगे, सब मम्मी बना के भेजती हैं। पहले छठी नहीं मनाया जाता था हमारे यहाँ, लेकिन जब से ये मेरी दादी सास ने बताया ना कि नहीं छठी भी मनाते हैं हम लोग, तो क्योंकि मेरे ससुराल में बनता है छठी इनका, तो छठी भी मनाएंगे हम लोग कान्हा जी का। तो आज उनका छठी आ रहा है। वैसे तो कल ही था, लेकिन शनिवार को लोग कहते हैं कि नहीं मनाते हैं, तो संडे को हर जगह संडे को ही हो रहा है छठी। और आज लंगर है, बाकी यही सब है। आज घर पे थी, नहीं घर पे रहो इतना रिलैक्स होता है शरीर ना। हॉस्पिटल में बैठे 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 मन इतना थक जा रहा है, बहुत ज़्यादा थक जा रहा है। बाकी देखते हैं कब तक ऐसे रहना होता है, बस कब तक है, 1 महीना और बीत जाए अच्छे से। हम तो यही मनाएंगे, थोड़ा सा परेशानी होती है तो क्या करें, लेकिन 1 महीना और बीत जाएगा ना तो हमारा सारा टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि केस इसका बहुत बेकार हो चुका है। बेकार क्या हो चुका है, बेकार ही है, जो है सो है, तो आप लोग को पता ही, मैंने बताया भी है। और अभी प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी हमें, तो किसी भी तरीके से, वो भी इसको RDAP नहीं चाहिए था, HDRP चाहिए था प्लेटलेट्स, जो फ्रेश होता है, जो मेरे एक देवर है वो दे रहे हैं, और एक और लोगों को हम लोगों ने करा लिया है, तो हो गया किसी भी तरीके ढूंढते। और मैडम कल नर्स आई थी, बहुत डांट कर गई हमको कि आप लोग क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हो, आप नहीं करोगे तो हम नहीं जानते कुछ भी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया है व्यवस्था, हो गया है हमारा। आज एक लोगों ने और स्कैनिंग करके चले गए, 2 हो गया है प्लेटलेट्स। ब्लड भी हमारे पास 12-13 के ज़्यादा ही हो गया है। 17 इनके पास है, 9 रजत के पास है, 20-21 हो गया है, क्योंकि मैडम बोल रहे थे हम जब भी इसका तबीयत खराब होगा मांगेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा, तो हम नहीं जानते, आपको करना चाहिए व्यवस्था, ज़्यादा करके रखो। तो हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था कर लिया है। हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ी तो कार्ड हम ब्लड बैंक वाले को ही आज किसी ज़रूरतमंद को पूछ कर देकर चले आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कैसे कैसे हम लोगों ने ब्लड प्लेटलेट्स के लिए व्यवस्था किया है। माथा बिल्कुल हो गया था, जानते ही नहीं थे कि सब ऐसे होता है, लेकिन हो गया है सब कुछ का। अब NICU का भी था कि बच्चे को, यदि बच्चा पहले हो जाता है, फिर मैच्योर बच्चा रहेगा तो फिर बच्चे को रखना पड़ेगा NICU में, तो उसका भी हो गया है, बच्चे को लिए रखने के लिए भी हमें हॉस्पिटल से ही हो जाएगा। बाकी अब आगे देखते, भगवान न करे तबीयत खराब हो। कल उसका प्लेटलेट्स डाउन हो गया था, तो कुछ चढ़ाया था उन लोगों ने, ताकत में कोई फॉलिक एसिड डाल के चढ़ाया था, इसको ताकत मिले और इसका ब्लड बढ़े। ब्लड तो कभी इसका 10 हो जा रहा है, कभी 11 हो जा रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। तो रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। आज उसका अल्ट्रासाउंड होने वाला था, नहीं हो पाया क्योंकि मैडम डॉक्टर चली गई थी उसके, कल वो अल्ट्रासाउंड। बाकी आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको मैं सब अलग अलग दूंगी ब्लॉग। आज मैं छठी का ही डालूंगी, फिर मैं एक दिन फॉल का डालूंगी। मैं अपने हाथों से फॉल और पीको दोनों करती हूँ, और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। बहुत आसान है,
आप लोग भी कई जो 100, 200, 150 लगाते हो वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हाथों से लगा कर लोगे आप लोग। इतना आसान तरीका है। बाकी बने रहिए अब मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए। दाल भी गिर गया है, ये भी गिर गया, साफ करना है। बाकी काम हो गया, ऊपर में कपड़े डाल के आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं वो करने। लाइट कुछ कम मिलेगा क्योंकि हमारा एक बल्ब फ्यूज़ हो गया है। बल्ब तो उसकी ड्यूटी करूँ। बाकी अब जा रही मैं साड़ी में फॉल लगाने, और किस तरीके से मैं फॉल लगाती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत सिंपल, एक तो मैं हाथ से लगाती हूँ और दूसरा मैं क्या करती हूँ, एक साइड मशीन से लगा देती हूँ और दूसरी साइड हाथ से लगाती हूँ। वो बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी लग जाता है। और जो हाथ से होता है उसमें तो भाई फिर भी टाइम लगता है। मैं एक दिन में कम से कम 4 या 5 साड़ी लगा देती हूँ आराम से। और यदि ज़्यादा ही टाइम मिलेगा तो 6-7 भी लगा लूँगी, मेरे से हो जाता है। फाल पीको दोनों मैं अपने हाथ से ही करती हूँ। और ब्लाउज भी सीखा था मैंने, लेकिन पता है ना, कुछ चीज़ें जो छोड़ दो तो भूल जाता है आदमी, तो भूल गई हूँ मैं। और ये मुझे कोई काट के दे देगा ब्लाउज तो मैं सिल लूँगी, और लेकिन ऐसे नहीं सिल पाती हूँ। अब देखती हूँ क्या करती हूँ मैं। अभी तो मैं नहाई हूँ, हेयर वॉश की हूँ, उसके बाद बाल धो के पति देव ड्यूटी चले गए। स्वाति हॉस्पिटल गई है आज, क्योंकि मुझे नहीं जाना था। प्लेटलेट्स की ज़रूरत था, प्लेटलेट स्कैनिंग की ज़रूरत थी। प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत तो बाद में पड़ेगी, अभी स्कैनिंग की ज़रूरत थी जो हो चुका है। हेलो गाइस, आज मैं घर पे हूँ तो घर की वीडियो आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ देखना क्या हो रहा है, देख रहे हो ना मेरी बेटी। बच्चों को कितना शौक लगता है ना सूट का, दुपट्टे का, सॉरी। ये देखो दुपट्टा लेके मेरा, और दरवाज़ा बंद करके गई थी, खुल गए हैं। बेटा चला गया बंद करके। और आप लोग बताइए कैसे हैं। यहाँ 3 बजे के टाइम सब मम्मी, 3 से 4-5 के बीच मम्मी की पूरी मंडली, ये सब आंटी कॉलोनी के हैं, सभी लोग कीर्तन कर रहे थे। और हमारा ये मंदिर है,
एकादशी पे या शुक्रवार शनिवार ऐसे होता है हमेशा। और मंदिर बहुत अच्छे से हमारा सजाया गया था और यहाँ पे सब लोग वही कीर्तन किया। उसके बाद शाम को वो था लंगर था। सभी के कान्हा जी यहाँ पे आ रखे थे। जितने भी कॉलोनी में अगल बगल जिसके भी पास है सभी ने अपने अपने कान्हा जी लेकर आए थे। 2 कान्हा जी बड़े हैं, एक मेरे एक संध्या आंटी जो रेड कलर के सूट पहनी है, ये इनके हैं। ये ब्लू वाले भी मेरे ही हैं, रेड वाले मेरे हैं और एक ग्रीन वाले आंटी जी के हैं। बाकी और आंटी लोगों का है जो मैं नहीं पहचान रही हूँ। और इतना अच्छा लग रहा था, हम लोग का छठियार मनाया जा रहा था। ये जब जो कपड़ा पहने हैं ना सब हम लोग खुद सिलते हैं अपने हाथों से। संध्या आंटी खुद सिल कर पहनाती हैं, हम लोग खरीद के नहीं पहनाते, हम लोग कपड़ा खरीद लेते हैं अपने हाथों से सिलते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। कीर्तन करने के बाद बच्चों को कुछ चिप्स नमकीन टॉफ़ी वगैरह बांटा गया और उसके बाद वो किया गया, लंगर स्टार्ट हुआ हमारा शाम को होगा। वो भी आपको वीडियो आगे मिलेगा। थोड़ा बहुत मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया है लेकिन थोड़ा बहुत कर लिया है। बहुत अच्छे से मनाया जाता है। यहाँ छोटे बच्चों को लेके डांस कैसे कर रहे हैं। हेलो गाइस, रात का था, हम लोग घर पे आ गए थे और शिवांश के यहाँ बदमाशी स्टार्ट थी, नहीं सो रहा था। बाकी इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड फॉलो भी करें। बाय बाय, गुड नाइट।